पति ब्रह्मचारी। सरला, दूल्हा दुल्हन को अकेले आशीर्वाद देगी? तेरा पति कहाँ है? ऐसे मौके पर तो उसे साथ में होना चाहिए, है ना? दादी, दादी ये वही अंगूठी है ना जो पापा आपके लिए दिल्ली से लाए थे? असली हीरा है, पूरे 21 लाख का। बहुत सुंदर लगती है आप पर दादी। शशि ये सब ताई जी को दादी के सवालों से बचाने के लिए कर रही है। मैं सबके लिए शरबत लेकर आती हूँ। पापा, अरे नहीं नहीं, पाँव नहीं छूते गुड़िया, पाँव नहीं छूते। उठ गई मेरी गुड़िया। गुड़िया, तू ठीक तो है ना? तुझे चोट वोट तो नहीं लगी? मैं कूलर में डालने के लिए बर्फ लेकर आती हूँ। मुझे ऊपर से देखते सख्त है, दिल के बुरे नहीं है। ये निशान मरहम या कोई क्रीम लगाओ इसे। ईशा जी, वो आपका हाथ लाइए, मैं करते थे। मैं मैनेज कर लूंगी। अरे वो बर्फी तो रह गई, वो भी ले आओ। जी ताई माँ। ईशा जी, सूरज, सूरज, पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? लग गई ना? दिखाओ, हाथ दिखाओ। बहुत ड्यूटी निभा ली तुमने, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूं। बस कुछ दिनों में सब खत्म हो रहा है, तो प्लीज अपने साथ ये सब मत करो सूरज। बार बार एक ही बात बोलना जरूरी है क्या? ठीक है, खींचिए, छो करना है खींचिए। बार बार खुद को याद दिलाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो बोलोगे नहीं कि ईशा रुक जाओ। हाँ बड्डी बोल। क्या हुआ? मुझे लगता है हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। नहीं नहीं देवर्जी, नहीं। मैं फोन कर रहा हूँ। नहीं नहीं देवर्जी, नहीं, बदनामी होगी। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को निशाना बनाने की? वो आदमी मेरी माँ के मुंह पे थूक के चला गया, ऐसे तूने सोचा भी कैसे? और खबरदार अगर तूने ये कहा कि ये रिश्ता तोड़वाने की चाल थी, अपनी चाल में अपने परिवार वालों को शामिल कर, मेरे घर वालों पे गाज कराने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ की बेइज्जती की सजा तुझे जरूर मिलेगी रिया। आई एम सॉरी, मुझे बस आप। तुझे ये याद रहना चाहिए कि तेरी 7 पुश्ते भी लग जाए ना, तब भी हमारी बराबरी नहीं कर सकती तू। इसलिए आइंदा से कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना। पापा, आप रिया को किस बात के लिए वार्न कर रहे थे? बेटा समझा रहा था इसे
कि आइंदा कभी मेरे या आरव के परिवार को फंसाने या ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसे बता रहा था कि ये शादी मेरे लिए बहुत खास है और आरव से दूर रहे। कहीं ईशा को मुझ पे शक तो नहीं हो गया ना? पापा मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप जो भी कर रहे हैं ये सच है या इस शादी के पीछे भी आपका कोई मकसद छुपा? ईशा बेटा, तू जानती है कि गुलाब सिंह जो भी करता है डंके की चोट पे करता है, पर्दे के पीछे छुपकर कुछ नहीं करता। ये तो तू भी जानती है कि जो मेरे दिल में है वही मेरे चेहरे पे होता है। तुझे अपने बाप पे भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने विवेक पे भरोसा कर तू। शायद बेटे की खुशी के आगे पापा ने खुद को बदल देना सही समझा हो, वजह जो भी हो, पर मैं खुश हूँ कि पापा इस शादी के लिए मान गए। कहाँ जाऊं बात करने जहां कोई मुझे सुन न पाए? यहाँ तो हर जगह मेला लगा हुआ है। क्यों फोन किया? जल्दी बोलो। कावेरी जी काबू के बाहर हो गई है। इन्हें संभालना हमारे बस का नहीं है अब। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। सर, ऐसे शुभ मौके पे आपका जाना ठीक नहीं लग रहा है। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो शायद ये शादी रुक ना जाए। ये शादी होगी तभी तो ईशा की शादी टूटेगी। मन्नत है, इसलिए जाना जरूरी है। बेटे के फंक्शन से ऐसे बीच में जा रहा हूं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। ऐसा नहीं है। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ आया था। असल में जब आरव व्हीलचेयर पे था तो मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी खुशी वाले दिन मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा, बिना रुके नंगे पांव 1008 बार मंदिर की परिक्रमा करूंगा। मुझे वो मन्नत पूरी करनी है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मेरे बेटे की जिंदगी खुशियां बनी रहे, उसके लिए इस मन्नत का उद्यापन करना बहुत जरूरी है। प्लीज। थालियां तो रख दी है पर सामान तो कुछ भी नहीं है। गुलाब की वजह से अभी तक मैं चुप बैठी थी, अब खबर लेती हूँ इनकी। सरला, शादी की तैयारियों में कोई कमी रह गई क्या, जो तिलक लगाने में इतनी देर हो रही है, या फिर से मेरी बेइज्जती करने का मन बना रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तिलक की सब तैयारी है। दादी आइए ना, दुल्हन की मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। जब तक दुल्हन और बाकी सब मेहंदी लगाएंगे तब तक ताईमा तिलक की तैयारी शुरू कर लेंगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। मेहंदी बहुत शुभ मानी जाती है, लगन की शुरुआत मेहंदी से ही करनी चाहिए। हाँ। बैठ बेटा, बैठ। आप लोग भी बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? ईशा भाभी, वॉशिंग मशीन का कुछ पता लगा क्या? काव्या, सूरज कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। तुम टेंशन मत लो, मेहंदी एंजॉय करो। जल्दी मिल गई वॉशिंग मशीन मिल गई। हे कुछ बिहारी, तूने लाज रख ली, सब ठीक हो जाएगा। देखो सब अच्छा, ये सेंटर में ना आरव लिखना और फिर उसे डिजाइन से छुपा देना। ईशा भाभी, आप ही सूरज भैया के नाम की मेहंदी लगाओ ना।
ये मेहंदी लगवा के करेगी क्या? इसका तो तलाक हो रहा है ना सूरज से। जब शादी ही नहीं बची तो सुहाग की मेहंदी लगा के करेगी क्या बेचारी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? भाभी गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं वो लोग। अब मेहंदी पर मेरा हक नहीं है। ईशा, आपको मेहंदी नहीं लगवानी है मत लगाइए, लेकिन मैं तो लगाऊंगा। सूरज भैया, सूरज भैया, कुछ भैया, चलो चलो उठाओ, चलो चलो उठाओ। हे बाके बिहारी, लाज रख ली हमारी। खोलिए खोलिए। क्या? इसमें गहने और पैसे कुछ भी नहीं है। मैं कहा गया, इसी में तो रखा था ना हमने। अरे ओ सल्ला, अब तो दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी लग गई है, तिलक कब चढ़ाएगी? या तो साफ साफ कह दे कि तुम भिखमंगों के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और कितनी देर लगेगी? इतनी सारी थालियां सजा के रखी है, चढ़ावा कब चढ़ाएगी? और कितना इंतजार करें हम? वो आप लोगों को तो पता ही है, शादी का घर है ना, बस आ ही रहे। बाबू कांड हो गया। मशीन तो मिल गई, लेकिन उसके अंदर से गहने और पैसे गायब हैं। तू चक्कर खा के मन गिर जाना बस। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सबके सामने बहुत बेइज्जती हो जाएगी। दादी, दादी, अनुराग भैया और आरव का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएंगे फिर हम रस्म शुरू कर देते हैं। हाँ? भाभी, नमस्ते नमस्ते। आइए 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 आइए। भगवान हमारे पोतों को लंबी उम्र दे। लो आ गए। बैठो। अभी बैठी। आने में देर तो नहीं हुई? नहीं। क्या हुआ? तिलक की तैयारी क्यों नहीं हुई अभी तक? बस दादी, 1 मिनट। टाइम आइए ना। देरी के लिए माफी चाहते हैं आप लोगों से। क्यों ना तिलक का सामान जब तक रखा जाए, बाकी तैयारियां हो,
हम संगीत का कार्यक्रम शुरू करें? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग घर आए हैं, दामाद जी घर आए हैं, तो कुछ रंगारंग कार्यक्रम तो होना ही चाहिए ना। तो क्यों ना संगीत ही किया जाए। तो संगीत शुरू किया जाए भाई। ये वाह बाबू, क्या बात है। तो आप सबके स्वागत में पेश है। अरे चुप कर। कभी मेहंदी, कभी संगीत। अरे तिलक की रस्म निभाने आए हैं, वो तो हो नहीं रही है। इस सल्ला की बच्ची कहाँ चली गई, वो दिखे फिर बताती हूँ। दादी जी, दरअसल बात यह है कि तिलक का जो चढ़ावा है वो हमारे बरसों की पूंजी है, और आपको पता ही है शादी का घर है, इसलिए वो सेफ रहे हमने उसे किसी दूसरी जगह संभाल कर रखा है। बस लाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक संगीत कर लेते हैं, है ना? हाँ दादी, पहले संगीत कर लेते हैं, फिर तिलक कर लेंगे। दादी जी, ऐसे शुभ काम में मायूस क्यों होना, संगीत शुरू कर देते हैं ना। कोई ना कोई बात तो जरूर है, इसीलिए लोग तिलक को बार बार आगे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो संगीत की महफिल लूटने आ रही है एक खट्टी मीठी जोड़ी, यानी सास बहू की जोड़ी, यानी हमारी मम्मी जी और हमारी चुई मुई। मेरा मतलब है कि ईशा देवरानी जी और मैं। कुछ पता चला नहीं। और कितनी देर बहाने बना बना के सबको नाच नचाओगी ईशा भाभी? पोल तो खुलेगी जब संगीत के बाद भी थाली में कुछ नहीं रख पाओगी, तब होगा धमाका। काव्या को चढ़ाने वाले गहने पैसे सब उसे वॉशिंग मशीन में थे। तूने अच्छी तरह से चेक किया था ना, वॉशिंग मशीन के आसपास कोई जगह छूटी तो नहीं थी ना? नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सूरज, मैंने भी सब जगह ढूंढ लिया, मोहल्ले में घर घर में पूछा, समझ में नहीं आ रहा है वो वॉशिंग मशीन कहाँ गुम हो गई। हाँ जी भैया, मैंने खुद एक एक कबाड़ रख दी, सब चेक किया, सब छान मारा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। बंटी, तू यहीं रुक, मैं पता लगा कर आता हूँ। जी भैया। हे भगवान, शादी वाले घर में पुलिस? लगता है इनके गुंडे बेटे ने फिर से कोई कांड कर दिया है। क्या बात है सर, आप यहाँ? कॉल आया था यहाँ से। कॉल? किसने कॉल किया था आपको सर? कोई फीमेल थी, वैसे नाम तो नहीं पता, लेकिन काफी घबराई हुई थी, बोल रही थी कि घर में चोरी हो गई और इमरजेंसी है। आप लोगों के घर चोरी हुई और आप लोगों ने बताया नहीं, वैसे क्या चोरी हुआ है? वॉशिंग मशीन चोरी हुई है ना आप लोगों की। बाबू, ये मम्मी मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? मेरी आवाज लड़कियों जैसी थोड़ी है। मैं थोड़ी फोन करूंगी, अरे मतलब करूंगा। सबके चेहरे पे परिवार की बेइज्जती की चिंता साफ नजर आ रही है, पर रिया के चेहरे पे कोई चिंता नहीं है। ऊपर से इंस्पेक्टर ने कहा कि लड़की का फोन आया था। मेरा दिल कह रहा है इस सब के पीछे रिया ही है। ये बात बिल्कुल सही है सब, वॉशिंग मशीन चोरी हो गई थी, लेकिन अब वो मिल गई। वो दिखे सब, वो रहे। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम राम। वाह सल्ला, देने को ढेला नहीं और वादे भर भर के किए थे। जब देने का समय आया तो पुलिस बुला के नौटंकी कर रही है। दादी, आप ही कहती है ना कि
बड़ों के आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज नहीं होती और हमें आप सबसे वही चाहिए। तो ये लेन देन की बातें क्यों कर रहे हैं? बात लेन देन की नहीं है, बात है जुबान की। क्यों सरला, तूने जुबान दी थी ना कि सारी पूंजी बेचकर सोने का सेट, 2 लाख रुपए नगद और लड़के के परिवार वालों को चांदी के ग्लास देगी। जब देने की बारी आई तो हाथ पांव फूल गए तेरे। बस दादी, माना कि हम लड़की वाले हैं, पर हमारी भी उतनी इज्जत है समाज में जितनी आपकी। ये लोग अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपनी बेटी पे लुटाने को तैयार है और आप इन्हें ही सुना रही है। भूल गई आप? मुझे विदा करते वक्त मेरे गहने भी उतरवा दिए थे आपने। बड़े बड़े घरों में हमेशा छोटे दिल वाले रहते हैं और छोटे घरों में बड़े दिल वाले। ताइमा ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से गहने, पैसे, तोहफे जोड़े थे, लेकिन वो सब कुछ हमने मशीन में रखा था। मशीन चोरी होने के साथ साथ सारा सामान भी चला गया। मशीन तो जैसे तैसे मिली हमें, पर वो गहने और पैसों का थैला नहीं मिला हमें। ऐसी बात थी तो आप लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? बेइज्जती के डर से। अगर हम रिपोर्ट लिखवाते या सच बताते इन्हें, तो भी बदले में हमें बदनामी और बेइज्जती ही मिलती। सच छुपा के तो फूल बरसने लगे ना। इंस्पेक्टर साहब, वो सामान सिर्फ गहने और जेवर नहीं थे, वो हमारे घर की इज्जत थी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उसे ढूंढने में आप हमारी मदद करें, ताकि एक बेटी का बाप उसके ससुराल वालों से नजरें मिला सके। लेकिन जो खोए हुए गहने और पैसे मिलना बहुत मुश्किल है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि खोए हुए गहने मिल गया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप कोशिश करिएगा। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जो भी गहने चोरी हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट और कुछ फोटोग्राफ हमारे पास भेज दीजिएगा। सूरज, तुम्हें और मुझे मिलके जल्द से जल्द नकदी और ज्वेलरी ढूंढनी होगी। काव्या की शादी में हम कोई भी कमी नहीं रहने दे सकते। सरला, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। उन लड़कियों की शादी अच्छी जगह होती है जिन्हें खूब दहेज मिलता है। क्यों रे, तुझे तेरी माँ ने दहेज में गहने और रुपए दिए थे? अगर दिए होते तो आज तेरा पति ड्रग्स बेचने के चक्कर में जेल में चक्की न पीस रहा होता। अदिति दीदी, पूरन, इसे अंदर ले जा। जा बेटा, जा जा जा, आराम कर। ऐसा है, हम बेशक छोटे लोग हैं, पर सच्चे। अगर हम वाकई कुछ न दे पाते तो आपको साफ साफ मुंह पे कह देते कि हम शादी में कुछ नहीं दे पाएंगे। इस तरह झूठ ना बोलते। दादी ये कह रहे हैं तो चुप ही रह। तुझे इस लड़की ने अपने जाल में फंसाया है, लेकिन हम इन लोगों की बातों में नहीं आने वाले हैं। सही कह रहे हो आप दादी, ये लोग समझ गए। ये रस्में निभाओ न निभाओ, वादे पूरे करो ना करो, लड़का तो हाथ से जाने वाला है नहीं, शादी तो होके रहेगी। बस कीजिए, मुझे बार बार मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस अमीरी, इज्जत, सामाजिक मान मर्यादा की बातें कर रहे आप, उसे मेरी शादी के वक्त भूल गए थे। हाँ दादी, याद दिलाओ, मेरी शादी के वक्त मेरे बदन से आपने एक एक गहने नोच निकाले, और आप भैया भाई बहन की रक्षा करता है ना, लेकिन उस वक्त आप मेरी बर्बादी में शामिल थे भैया। ये होते हैं बड़े लोग जिन्हें अपनी जिंदगी के आगे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तू जानती है कि तेरी शादी किस हालत में हुई थी, और पहले जिद तूने की थी, हमने नहीं। और दादी आप सही कह रहे हो, ये लोग पैसों पे मरते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। इनके लिए जिद, रिश्ते, बेइज्जती, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। इन्हें सिर्फ पैसे बटोरना आता है, और उसके लिए ये लोग कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। बस अनुराग साहब, बस। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मैं भूल जाऊं आप कौन है। अब एक और लफ्ज मेरे परिवार के खिलाफ मत निकालना, वरना क्या करेगा तू? गुंडागर्दी करेगा? हाँ बोल, बोलना क्या करेगा? अनुराग भाई प्लीज शांत हो जाइए। अनुराग जी प्लीज। चुप। हाँ क्या चुप हो जाओ? अनुराग भाई, सूरज प्लीज, सूरज। अरे तो आप इन्हें समझाइए ना। क्या बोल रहे हैं? कैसे बकवास कर रहे हैं? से बात करना। मुझे मेरी शादी में कोई हंगामा नहीं चाहिए, ना ही कोई गिफ्ट चाहिए। बस आप लोगों का प्यार
और आशीर्वाद चाहिए। अरे तो आप ये बात अपने भाई को समझाइए ना इन्हें। क्या बोल रहा है मुझसे बोलना? तो बात तो कर रहा हूँ। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भाई? हमें बात को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है। तू हमेशा अपने ससुराल का बचाव करती है ना। चल ठीक है, अगर आप लोग सच कह रहे हो तो साबित करके दिखाओ। पैसे और गहने ढूंढो और ये रस्म पूरी करो। गुंडा है ना तू, तेरे कहने पे तेरे लड़के इस शहर को आग लगा देते हैं ना, तो काम पे लगा उन्हें। सामान ढूंढवा और अपने घर की इज्जत बचा, वरना ये शादी नहीं होगी। अगर आप लोगों को ये रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों किया आपने? जहाँ रिश्ता जुड़ने से पहले टूटने की बात हो, वहाँ कोई लड़की कैसे खुश रह सकती है? मुझे डर है कि जो हालत ईशा की इस घर में हुई है वही बेकदरी मेरी बच्ची के साथ उसके ससुराल में ना हो। तो इससे बेहतर है कि यह शादी टूट जाए, यह रिश्ता खत्म हो जाए। नहीं, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और ये शादी हर हाल में होके रहेगी। और मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। हमारी काव्या आरव बाबा के साथ बहुत खुश रहेगी, क्योंकि एक औरत की ताकत उसका पति ही होता है, और जिस औरत का पति उसके साथ हो वो हर मुश्किल से निकल जाती है। मुझे पूरा यकीन है आरव बाबा हमारी काव्या का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा काव्या। मैंने तुम्हारा ये हाथ बीच रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं थामा। तिलक का सामान मिले या ना मिले, हम दोनों एक दूसरे को जरूर मिलेंगे। तिलक का सामान मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और जब तक सामान नहीं मिल जाता तब तक आप सब बैठिए प्लीज, सब मिलके संगीत की रस्म पूरी करते हैं। ईशा जी बताइए, वॉशिंग मशीन में क्या क्या चीज रखी गई थी? 3 लाख रुपए। ईशा जी ये गिफ्ट अच्छे से संभाल के इसे रख दीजिए आरव के लिए। हाँ। क्या मतलब वो ब्लूटूथ वाली घड़ी वो भी चोरी हो गई? सबसे अलग पीस था वो। नहीं भैया, ब्लूटूथ वॉच नहीं, ई वॉच थी वो। अरे चुप बैठ यार, मैंने खुद पसंद की थी, वो ब्लूटूथ वॉच था। हाँ भैया, आपने पसंद वही की थी, लेकिन जब मैं उस ब्लूटूथ वॉच को पैक करा रहा था ना, तो पता चला कि उसका ब्लूटूथ ही खराब है। फिर दिया दुकान वाले के कान पे, फिर उसने उसी रेट में ई वॉच दी थी। वो भी मस्त थी भैया। ई वॉच? हाँ ई वॉच। सूरज, ई वॉच में तो जीपीएस ट्रैकर होता है ना। सूरज, वॉच की रिसिप्ट पड़ी है, वॉच का IMEI नंबर होगा ना, तो वो नंबर मिल जाए तो हमें सारा सामान भी मिल जाएगा। हाँ रखिए मैंने, 1 मिनट ला। सूरज, पुलिस वालों से कुछ बात हुई? नहीं ताइबा, अब चिंता मत कीजिए, ईशा जी ने रास्ता निकाल लिया। अब बस बाहर जाइए और मेहमानों को ख्याल रखिए, ठीक है? बंडी ताइबा के साथ जाइए। ईशा जी ये लीजिए, ये रहा IMEI नंबर। मुझे पक्का यकीन है जहाँ ये वॉच होगी ना वहीं सारा सामान मिलेगा। ये घटिया हरकत जिस किसी ने भी की है ना, सच बता रहा हूँ, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सामान तो मेरी अलमारी में, अगर ये लोग वहां पहुंच गए तो मैं तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, इनके वहां पहुंचने से पहले मुझे घड़ी सामान सब वहां से हटाना होगा, घर से दूर करना होगा।
मिल गए सूरज, मिल गई लोकेशन। देखो सर, घड़ी की लोकेशन तो घर में दिखा रहा है। घड़ी घर में कहाँ है? जी ये डायरेक्शन तो काव्या और रिया के रूम की तरफ दिखा रहा है। सामान यहाँ है। एक सेकंड, ये वॉच की लोकेशन अचानक बाहर शो हो रही है। रिया रुक। घर में इतना रायता फैला हुआ है, कहाँ जा रही है ऐसे हाथ झाड़ के? माँ वो घर में इतनी टेंशन है ना तो मेरा दम घुट रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग जाऊं। यहाँ सबके मुंह लटके हुए हैं, तेरे चेहरे पे शिकन तक नहीं। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तेरी जगह तेरी बहन की शादी हो रही है, इसी बात से तुझे जलन हो रही है ना? थैंक गॉड माँ को कुछ समझ नहीं आया। हाँ माँ, मतलब ऑफ कोर्स मैं खुश नहीं हूँ, पर आप तो हो ना, तो जाओ कराओ उन दोनों की शादी। मुझे क्या, और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? रिया, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी हो, आपको क्या? रिया, ईशा जी कुछ पूछ रही है, जवाब दे। क्या है हाथ में? खा। कुछ नहीं है, देख लिया। रिया रुक। मुझे जल्दी से ये ज्वेलरी छुपानी होगी, कहीं सूरज भाई और ईशा भाभी देख ना ले। मैं तो समझ ही नहीं पाती यार, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको लगता है कि मैंने चोरी की? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? इस घर में हर कोई क्या जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। एक काम करो, आप सब मिलकर ना मुझे मार डालो। हाँ मार डालो, किस्सा ही खत्म कर दो। हाँ ये क्या बोले जा रही है? प्लीज सूरज भैया चिल्लाओ मत। आपको क्या लगता है? हाँ मुझे पता नहीं है कि आपको, ईशा भाभी को, इनफैक्ट इस घर में सबको मुझसे प्रॉब्लम है, पर ना आप सब लोग एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आई बात समझ? पर तुझे भूल कौन रहा है? क्यों सबके सामने तमाशा बना रही है? चुप रहे। बस बहुत हुआ, अभी बताती हूँ सर। नहीं दादी प्लीज रहने दीजिए। दादी माँ, हमारे आरव की भी तो शादी है ना, बेकार में सारा खुशी का माहौल खराब हो जाएगा। बहुत हमदर्द बन रही है उनकी। अरे अगर तेरे पेट में मेरे घर का वारिस ना होता ना, तो वो सबक सिखाती कि जिंदगी भर याद रखती, पर इनको नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। कहाँ है सामान? दादी जी वो ईशा जी वो मोबाइल, ये लोकेशन यहीं कहीं आसपास का ही दिखा रहा है। ये देखिए, यहीं पे हम कब से ढूंढ रहे हैं। सामान यहीं कहीं आसपास है, बस थोड़ा सा समय और लगेगा। यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ होता तो क्या हमें दिखाई नहीं देता? कब से हम लोग बैठे हैं यहाँ। दादी ये लोकेशन तो आपकी तरफ इशारा कर रहा है। वाह भाई वाह,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब कोई सामान नहीं मिला तो चोरी का इल्जाम हम पर लगा दिया। ईशा जी, मोबाइल मुझे दीजिए। उठली तो सीधा दादी ही कुर्सी के नीचे चली गई। रिया, यही सही मौका है, अपना दिमाग चला। भाभी, चोरी की आपकी दादी ने और सारा इल्जाम आपने मुझ पर डाल दिया। वेरी स्मार्ट। हाँ दादी जी, आप मेरे परिवार को उल्टी सीधी बातें सुना रही थी, अब आप क्या कहेंगी? ये सामान आप तक कैसे पहुंचा? सूरज, गुलाब सिंह की माँ ही है, ये 2 कौड़ी के सामान को वो देखती भी नहीं है। बात सामान की नहीं है, इज्जत की है, मान सम्मान की है। और मैंने खुद अपनी आंखों से दादी जी को पुलिस से अकेले में बात करते हुए देखा है। वो तो मैं उससे ये पूछ रही थी कि सामान सच में खोया है कि नहीं। या पुलिस के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी आप कि सामान आप चुराएंगी और बदनामी हमारे परिवार की होगी। लीजिए अनुराग सर, आपने इस गुंडे को चैलेंज किया था ना, सामान भी मिल गया और चोर भी सामने खड़ा है। अब मैं पुलिस को कॉल करूंगा। नहीं सूरज, दादी कितना भी कड़वा बोले पर इतनी घटिया हरकत दादी नहीं कर सकती। और वैसे भी सामान दादी के आने से पहले गायब हुआ है, तो हो ना हो इसमें किसी और का हाथ है, दादी का नहीं। आप ये तिलक का सामान देख लीजिए, इसमें वो सब कुछ है जो हमने वादा किया था। हम गरीब जरूर हैं, पर खुददार हैं। ये है मेरा परिवार जो हर मुश्किल में साथ खड़ा होता है और हर परेशानियों का हल साथ मिलकर निकालता है। चलिए तिलक की रस्म पूरी कर लेते हैं। हाँ, आप नवाबजादे अपने घर के, लेकिन आज आपने जो किया है ना वो ठीक नहीं किया। चाहे जैसा भी है, ये मेरा परिवार है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार की नीयत को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सब आप अपना ध्यान अच्छे से रख रही है ना? जो सामान हमने आपको खाने के लिए दिया था वो खा रही है ना? नहीं खाया मैंने कुछ भी, और ना ही खाऊंगी। क्यों? अनुराग जी को हमारी नीयत समझ में आ गई ना, लालची है ना हम, तो अब हर बात के पैसे लगेंगे। जो इन्होंने आज हमारे परिवार की बेइज्जती की है ना, उसी का हर्जाना समझ लेना। और आगे से जब भी अपने होने वाले बच्चे की खैर खबर चाहिए हो ना, तो पहले यहाँ नोटों की गड्डियां रखना, तभी बताएंगे अब हम दोनों। बच्चा अभी भी हमारा है। एक काम करो ना, तुम दोनों खुद ही पैदा कर लो ना अपने खानदान का चिराग।
पैसे मिल जाएंगे आप लोगों को। समझदार हैं आप। लेकिन हमारे बच्चे की हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये याद रहे। अगर बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगा जो तुम लोग भूल नहीं पाओगे कभी भी। जा सकते हैं आप दोनों, चलिए। अनुराग जी चलिए चलिए। क्या हरकत है भाभी? भाभी पागल हो गई है, क्या बदतमीजी है ये। रिया मैं जानती हूँ, पुलिस को तुमने ही यहाँ बुलाया था और सामान भी तुमने ही छुपाया था, है ना? आपके पास कोई सबूत है या बस बोल सकती हैं इसलिए कुछ भी बोल रही हैं? ये ब्रेसलेट जो तुम्हारे हाथ में है, उसका टुकड़ा मुझे पोटली में मिला था जब मैं तिलक की तैयारी कर रही थी। ओह, रियली भाभी? एक ब्रेसलेट के टुकड़े से आप कभी प्रूव नहीं कर पाएगी कि इन सब में मैं इन्वॉल्व थी। रिया तुम जानती हो ना, अगर मैं प्रूव करने पे आई तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे सबके सामने तुम्हारा सच रखने में। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि तुम इस घर की बेटी हो। तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने घर की बेइज्जती करवाने में, जरा भी नहीं सोचा? अच्छा, तो ये सवाल अपने काव्या से किया था? काव्या ने मेरे आरव को मुझसे छीनने से पहले एक भी बार सोचा था? नहीं ना भाभी, आरव मेरा था, मेरा। और जो चीज मेरी है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। रिया, अगली बार ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं सबको बता दूंगी कि पैसे और जेवर तुमने छुपाए थे। फिर ताइमा बात करेगी तुमसे। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।